할렐루야. हालेलुया। 사랑하는 여러분, 하나님은 보혜사 성령을 우리에게 보내주셔서 예수님을 증거케 하십니다. मेरे जीजो हमें रूल कुद्दस के मशीर होना, रूल कुद्दस हमारा मशीर है और वही हमारे खुदा यीशु मसीह के बारे में हमें गवाही देता है। आमीन। 하나님은 참 좋으신 분입니다. 그리고 이 자리에 계신 여러분도 하나님께서 사랑하는 귀한 여러분들이십니다. खुदा वाकई आपका खुदा है और उसने आपके लिए खुदा यीशु मसीह को भेजा कि उसने अपना कीमती खून आपके लिए बहाया है और आपको अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। 내가 만난 생명 하나님에 대하여 간증을 먼저 전하고 새벽 메시지를 전하려고 합니다. और मैं सबसे पहले अपनी जिंदगी के बारे में आपके सामने गवाही पेश करना चाहती हूँ कि कैसे मुझे खुदा के साथ खुदा मिला था और कैसे मैं खुदा के और ज्यादा करीब हुई थी। 저 강혜스터 목사는 33년 전에 대형 교통사고로 죽을 수밖에 없는 상황을 겪었습니다. मैं गैंगस्टर जिसका 33 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट हुआ था, उस कार एक्सीडेंट में कि बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था। 커다란 덤프 트럭과 충돌에 찌그러진 차 안에 백가죽과 등가죽이 하나가 되어 갇혀 있는데 온몸이 찢기고 계속 피가 빠져나갔습니다. और उस कार एक्सीडेंट में क्या हुआ था कि दो कारें आपस में टकराई थी जिसके दरमियान में मैं खड़ी थी, जिसकी वजह से मेरी पसलियां, मेरी अंतरियां और मेरे जिस्म का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और अंतरियां मेरी फट गई थी। 마귀는 내 죄를 떠올리게 하며 두려워 떨게 했지만 주님은 천사를 보내 말씀하셨습니다. और उस वक्त शैतान मेरे पास आया और उसने मुझे दबाया कि तेरे गुनाह तेरे सामने आए हैं, तेरे गुनाहों की वजह से तेरे साथ ये हालत पेश आई है। 내가 지은 모든 죄는 예수님이 십자가에 피 흘려 주셨단다. तूने गुनाह किए थे, तमाम गुनाह है वो यीशु मसीह के सलीब पर बहाए गए खून के वसीला से माफ हो गए हैं मेरे। 나는 정신을 잃지 않으려고 주기도문을 생각으로 꽉 और मैं 잡았습니다. अपने जहन में ही खुदावंद यीशु मसीह के सामने दुआ कर रही थी और खुदावंद यीशु मसीह को अपने जहन में ले रही थी। 병원 수술 중에 피가 멈추지 않아 의사들이 가망이 없다고 했을 때 जब मैं हॉस्पिटल के दौरान सर्जरी लेटी हुई थी तो डॉक्टर्स भी मेरी हालत देख के काफी ज्यादा परेशान थे। 내 영혼은 육체를 따라 천국에 이끌려 올라갔습니다. और मेरी जो रूह थी वो मेरे जिस्म से निकल के आसमान पर चले गई थी। 그것은 황금길과 보석으로 된 집들, 생명수강과 생명나무가 있는 곳이었습니다. मेरी रूह उस जगह पर पहुंची थी जहाँ पर सोने चांदी की सड़कें थी और वहाँ पर जोहरात लगे हुए थे उस शहर में। 성경 속의 천국이 사실입니다. और मैंने बाइबल में पढ़ा है कि वो जो जगह थी वो जन्नत थी। 생명책에 강에스터 내 이름이 있는 것도 보았습니다. किताब हयात के अंदर मैंने अपना नाम भी देखा जिसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ था। 수술 중에 피가 부족해서 죽어서 온 나에게 하나님의 음성이 들렸습니다. जब मैं जो वो आवाज थी मैं सुन रही थी क्योंकि सर्जरी के दौरान जो मेरे कानों में आवाज गूंज रही थी डॉक्टर्स की कि मेरी जो खून है उसमें कमी आ गई, इनके मेरे जिस्म के अंदर इतना खून ज्यादा नहीं अब बचा है। 어찌하여 이곳에 왔느냐? और उसी वक्त मेरे पास एक सवाल आया, खुदा ने मुझसे पूछा कि एस्तर तुम यहाँ क्या कर रही हो? 하나님 수술 중에 피가 빠져나가서 생명이 정지되어 왔습니다. खुदा सर्जरी के दौरान मेरी जिंदगी में आया क्योंकि मैं मुसलसल मेरे जिस्म से खून निकलता जा रहा था। 에스더야 사람의 생명이 피에 있듯이 하나님의 생명은 예수 피에 있느니라. जिस तरह इंसान की जिंदगी में खून की जरूरत होती है उसी तरह से खुदा की जिंदगी में भी खुदा यीशु मसीह के खून की जरूरत होती है। 하나님 딱 한 번만 살려주세요. मैं खुदा के सामने खड़ी होकर मैंने खुदा के सामने दुआ की, खुदा मुझे बचा लीजिएगा। 그때 땅에서 남편과 의사가 나를 위하여 기도하는 장면이 하늘에 비치면서 하나님께서 말씀하셨습니다. मैं आसमान पर अपने शोहर को और डॉक्टर्स को देख रही थी कि जो परेशान थे और डॉक्टर्स को भी मैं देख रही थी जो उस मंजर में इनके दुआ कर रहे थे और कह रहे थे कि खुदावंद इसे बचा ले। 에스더야 내가 너를 살려주리라. 예수 피를 전하는 목사가 되거라. और खुदा एस्तर मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम खुदा के खादम की खिदमत करोगी और तुम खुदा के लहू के बारे में दुनिया में तबलीग करोगी। 천사가 빨간 생명색으로 내 영을 덮어주었고 그 순간 내 영은 다시 육체로 들어왔고 차가운 몸이 숨을 쉬며 깨어났습니다. और एक फरिश्ता आया जिसने मुझे जिंदगी दी और उसने एक बड़े से बर्तन में मुझे ढांप लिया और मैं उस वक्त में जो मेरी रूह थी वो उसी वक्त मेरे जिस्म में आ गई और मैं अपने जिस्म में आकर खड़ी हो गई थी। 송장 썩는 냄새가 코를 찌르고 ए치 하면서 정신이 돌아왔습니다. और उस वक्त मैं खांसती छींकती हुई अपनी जो जिंदगी जिस्म में वापस मेरी रूह आ गई थी और मैं जो थी दोबारा से जिंदा हो गई थी। 생사화복을 추구하는 하나님께서 나를 살려 주셨습니다. जिंदगी के खुदा ने मुझे मौत से निकाल कर दोबारा नई जिंदगी अता कर दी थी। 할렐루야.
현재는 교회 신학교 선교방을 섬기면서 파키스탄 여러분과 함께하고 और इस 있습니다. वक्त मैं बहुत से गिरजाघरों में स्कूल जिनके स्कूलों में जो बाइबल स्कूल थे उनमें खिदमत करती थी और मैं अपने खुदा के काम को सर अंजाम देती थी। 이처럼 저를 살려주신 하나님의 이유는 लेकिन 분명했습니다. खुदा ने मुझे क्यों बचाई ये बात खुदा ने उस दिन मुझे वाज़िह तौर पर बता दी थी। 에스더의 사람의 생명이 피에 있듯이 하나님의 생명은 예수 피에 जिस 있느니라. तरह से इंसान की जिंदगी में खून की जरूरत होती है उसी तरह से खुदा की जिंदगी में भी यीशु मसीह के खून की जरूरत होती है। 예수 피를 전하는 목사가 되거라. उसी तरह से खुदा की जिंदगी में यीशु मसीह का खून होना जरूरी है। 오늘 저는 그 예수님의 피, 우리 죄를 씻고 영원한 생명을 주시는 보혈의 능력을 증거하려고 और 합니다. आज मैं आपको यीशु मसीह के खून के बारे में गवाही देने जाती हूँ जो हमारे गुनाहों को धोने की कुदरत और कुव्वत रखता है। 예수 피 속에 능력이 있습니다. यीशु मसीह का खून ताकत वाला खून है। 사람의 생명이 피에 있고 하나님의 생명은 예수 피 능력 속에 있습니다. और इंसान की जिंदगी में खून होता है उसी तरह से खुदा की जिंदगी में यीशु मसीह का खून ताकत वाला खून है। 오늘 우리에게 주신 말씀은 예수 피는 하나님의 피입니다. तो यीशु मसीह का खून खुदा का खून है। 성경의 구원을 예수의 피 흘림과 연결합니다. बाइबल निजात के बारे में बताती है और यीशु मसीह के खून बहे हुए खून के बारे में बताती है। 제사함은 반드시 피 흘림이 있어야 이루어집니다. क्योंकि गुनाहों की माफी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बहाए खून से मिलती है। 그러므로 우리는 예수의 피를 바르게 이해해야 합니다. क्योंकि लिहाजा में यीशु मसीह के खून को सही तरीके से अपनी जिंदगियों में लेना है। 단순히 한 의인의 피가 아니라 성경은 예수 피를 곧 하나님의 피라고 말씀합니다. 아멘. क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह का खून ही है जो हमें दुनाई दे सकता है। यीशु मसीह के खून के बगैर बाइबल में नामुकम्मल है और खुदावन यीशु मसीह के खून के बगैर हम खुदा के पास नहीं जा सकते हैं। 오늘은 이 보배로운 예수의 피가 왜 하나님의 피인지 또 그 피가 우리에게 어떤 구속의 능력을 주는지 태어나고자 और 합니다. आज जिस बारे में आप मैं जोर देती हूँ जिस बारे में आज आपको मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि यीशु मसीह का खून कोई आम खून नहीं बल्कि वो बेशकीमती खून था जिसके वसीला से हमें गुनाहों से छुटकारा मिलता है। 예수의 피는 삼위일체 하나님의 क्योंकि यीशु मसीह का 피입니다. खून ही तसलीस के सारे जिनके तकाजों को पूरा कर रहा है। 성부, 성자, 성령은 삼위로 계시지만 본질상 한 분 하나님이시며 예수님이 흘리신 피는 곧 삼위일체 하나님의 피입니다. और खुदा बाप खुदा बेटा खुदा रूल कुदस ये तीन अफराद मौजूद हैं लेकिन बुनियादी तौर पर खुदा बाप मौजूद है लेकिन यीशु मसीह का खून बहाए बगैर तसलीस नामुकम्मल थी। 아멘. 성부 하나님은 영원한 क्योंकि खुदा 창조주이십니다. अबदी खालिक है। 성자 하나님은 성육신의 사람이 되셨습니다. खुदा बेटा यानी यीशु मसीह इनके जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया था। 성령 하나님은 교회 안에 거하시며 रूल 역사하십니다. कुदस आज हमारे साथ रहता है और हमारी जिंदगियों में काम करता है। 그러므로 성자 예수님께서 육신을 입으시고 피 흘리시는 단순한 한 사람의 피가 아니라 삼위일체 하나님의 본질적 피입니다. और उसी तरह से जब हम यीशु मसीह का खून अपनी जिंदगी में लेते हैं तो रूल कुदस हमारी जिंदगी में आता है। जब रूल कुदस हमारी जिंदगी में आता है तो खुदा हमारी जिंदगी में आता है। 그렇다고 해서 성부나 성령이 직접 피를 흘려줬다는 말은 아닙니다. और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खुदा बाप खुदा बेटा या रूल कुदस एक को मानना है बल्कि तीनों को मानने की जरूरत है। 성자 하나님이 친히 사람이 되셔서 피 흘리신 사건은 삼위일체 하나님께 속한 역사이기에 그 피는 곧 하나님의 피라고 불립니다. और ये 아멘. बाइबल मुकद्दस हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि खुदा ने जिस्म इख्तियार किया था और जिस्म इख्तियार करके इंसान बन के इस दुनिया में आया था और उसने खून बहाया था। इसका मतलब कि तसलीस का जो तकाजा था वो यीशु मसीह के बगैर पूरा नहीं हो सकता था। 아멘. 이 부분을 잘못 이해하면 예수님의 피를 사람의 피로만 축소시키거나 반대로 삼위일체의 구별을 무너뜨릴 수 있습니다. अगर इस हवाले को आप गलत समझते हैं या इन अल्फाज को आप गलत समझेंगे तो फिर यीशु मसीह का खून महज एक इंसानी खून बन जाएगा। लेकिन यीशु मसीह का खून बराह रास्त खुदा का खून है जो तसलीस के तकाजों को पूरा कर रहा है। 그러나 정통 삼위일체 교리 안에서는 예수님의 피를 곧 삼위일체 하나님의 구속의 피라고 고백하는 것이 옳습니다. क्योंकि बहुत से नजरियों के मुताबिक यीशु मसीह का खून बराह रास्त खुदा का खून और एक कामिल खून है। 아멘. 아멘. 이는 단순한 말이 아니라 삼위일체 교리 안에서 이해할 분명한 진리입니다. और ये एक वाज़ेह सच्चाई है ना कि एक झूठी बात है कि यीशु मसीह का खून खुदा का खून और यीशु मसीह का खून ही निजात वाला खून है। 성경은 예수 피를 하나님의 피라고 부릅니다. 이는 단순한 비유가 아니라 삼위일체 교리 안에서 이해할 분명한 진리입니다.
क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बार बार बताती है कि यीशु मसीह का खून खुदा का खून है और महज एक स्टोरी या कोई कहानी नहीं, ये वाज़ह तौर पर सच्चाई है जो बाइबल मुकद्दस में बाहर बताई गई है। 성경은 예수의 필요성을 분명히 तो 말씀합니다. बाइबल वाज़ह तौर पर बताती है कि यीशु मसीह के खून की जरूरत आज हमारी जिंदगियों में है। 히브리서 9장 20절 말씀에 피 흘림이 없은즉 제사함이 없느니라. इब्रानियों के खत के 9 बाब की 22 में बयान किया गया कि खून बहाए बगैर माफी नहीं है। 아멘. 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. 즉 예수님의 피 흘림이 있어야 제사함이 이루어집니다. 아멘. अगर खून बहाए बगैर माफी नहीं है तो इसका दूसरे अल्फाज में मतलब यह है कि जो हमारे गुनाहों की माफी अब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के खून से मिलती है। 아멘. 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. और जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो निकाल लें अमाल की किताब 20 बाब उसकी 28 आयत। अमाल की किताब 20 बाब उसकी 28 आयत, जिसने निकाले वो पढ़ सकते हैं ऊंची आवाज में। बस अपनी और उस सारे गला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। सब कहे आमीन। 아멘. 여기서 분명히 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨느니라. 성경은 예수님의 피를 하나님의 피라고 부릅니다. और यहाँ पर बाइबल वाज़ह तौर पर बयान करती है कि खुदा ने कलीसिया को खुदा में यीशु मसीह के खून से खरीदा है और खुदा में यीशु मसीह का खून ही कलीसिया की कीमत है। 예수의 피는 곧 삼위일체 하나님의 피입니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून तसलीस का खून है। 예수의 피는 삼위일체 하나님의 생명에서 나온 보배로운 피이며 영원한 속죄와 구속의 능력이 있습니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून एक कीमती खून है जो तसलीस का खून है और जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह का खून आ जाता है उसकी जिंदगी में अबदी कफारा आ जाता है, उसकी जिंदगी में नजात आ जाती है। 아멘. 영원히 우리를 깨끗하게 하고 살리시는 능력의 피입니다. क्योंकि ये ताकत वाला खून है जो हमें हमेशा के लिए साफ कर देता है, हमें बचा लेता है। 아멘. 성경은 분명히 말씀합니다. बाइबल वाज़ह तौर पर बयान करती है 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 아멘. क्योंकि बाइबल वाज़ह तौर पर बयान करती है कि यूहन्ना की अंजील की पहले बाब के पहली आयत में लिखा कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। 요한복음 1장 14절 말씀이 육신에 우리 가운데 거하심에 क्योंकि यूहन्ना की अंजील के पहले बाब की 14 आयत में बयान करती है कि इब्तिदा में जो कलाम था वो जिस्म इख्तियार किया और हमारे दरमियान आ गया था। 아멘. 요한복음 10장 30절 나와 아버지는 하나이니라. फिर यूहन्ना के अंजील के 10 बाब की 30 आयत में खुदा यीशु मसीह खुद अपने मुंह से फरमाते हैं कि मैं और बाप एक हैं। 아멘. 예수 그리스도는 단순한 인간이 아니라 성자 하나님이십니다. जैसे हमें ये सामने आता है कि यीशु मसीह महज एक इंसान नहीं बल्कि वो खुदा है। 예수 그리스도는 성령 충만하신 하나님이기 때문입니다. यीशु मसीह खुदा का एक अवतार थे। यीशु मसीह खुदा थे लेकिन इंसान बन के इस दुनिया में आए थे। 그분은 영원전부터 계신 하나님의 아들이셨고 이 땅에 오셔서 사람의 몸을 입으셨습니다. इससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह अजली खुदा है जो अजल से मौजूद था और इस दुनिया में वो इंसान बन के आया और इंसानी जिस्म इख्तियार करके हमारे दरमियान आ गया था। 아멘. 십자가에서 흘리신 예수의 피는 곧 하나님의 피요 영원한 가치를 가진 피입니다. क्योंकि जिससे पता चलता है कि सलीब पर बहाया गया खून यीशु मसीह का खून है और यीशु मसीह खुदा है, इसका मतलब कि वो खुदा का खून और अबदी कीमती खून है। 아멘. 예수의 피로 우리는 제사함을 받았고 교회를 세워졌으며 하나님의 백성이 되었습니다. और 아멘. यीशु मसीह का खून के जरिए हमारे गुनाहों की माफी हुई है, कलीसिया कायम हुई है और यीशु मसीह के खून पर कलीसिया कायम हुई है, हम खुदा के लोग बन गए हैं। 할렐루야. 여기서 성경은 예수의 피를 하나님의 피라고 यहाँ 부릅니다. पर बाइबल बारहा बताती है कि यीशु मसीह का खून खुदा का खून है। 이는 단순한 비유가 아니라 삼위일체 교훈에서 이해할 분명한 और 진리입니다. ये एक महज एक स्टोरी नहीं बल्कि ये वाज़ह सच्चाई है जो तसलीस के नजरिए के अंदर बयान की गई है कि यीशु मसीह खुदा है। 아멘. आमीन। 히브리서 9장 12절 말씀을 सब 읽어주세요. निकालिएगा इब्रानियों के नाम पलूस रसूल का खत उसका 9 बाब और उसकी 12 आयत। इब्रानियों 9 बाब और उसकी 12 आयत निकालिएगा। बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। सब कहे आमीन। 아멘. 할렐루야.
구약의 제사에서는 짐승의 피로 잠시 덮을 수 있었지만 완전한 속죄는 이루어지지 못했습니다. क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें पता चलता है, पुराने आना में जब आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जब बकरों की और बछड़ों की कुर्बानी दी जाती थी तो हमारी आर्जी कुर्बानी होती थी कि हमें गुनाह करते कुर्बानी देते, गुनाह करते कुर्बानी के हमें बार बार कुर्बानी देनी पड़ती थी, क्योंकि ये मुकम्मल कुर्बानी नहीं थी जिसके हमें मुकम्मल जो जात थी वो नहीं मिल सकती थी। 아멘. 예수의 피는 단번에 영원히 우리를 속량하셨습니다. लेकिन यीशु मसीह का खून एक कीमती खून है जो एक बार बहा और हमेशा की जिंदगी दे गया। 짐승의 피는 반복이 필요했지만 하나님의 피는 단번에 영원한 효력을 가진 구속의 능력입니다. जानवरों का खून हमें बार बार बहाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यीशु मसीह का खून एक बार ही बहा, नजात का खून था जिस वजह से हमें इतनी ताकत थी जो हमेशा की जिंदगी अता कर गया था। 예수의 피는 죄인을 하나님의 자녀로 바꾸는 능력, 사망에서 생명으로 옮기는 능력입니다. और खुदा यीशु मसीह के खून में इतनी ताकत है, वो गुनाहों को धोने की कुदरत और कुव्वत रखता है, हमें खुदा के बेटे और बेटियां बना देता है और हमें मौत से निकाल के जिंदगी की तरफ ले चलता है। 아멘. 요한일서 1장 7절을 읽어주세요. और यूहन्ना के पहला यूहन्ना का खत उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत पढ़िएगा। पहला यूहन्ना का खत उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत। लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। सब कहे आमीन। 아멘. 예수의 피가 아니고서는 우리가 죄가 사해질 길이 없습니다. जिससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह का खून बहाए बगैर हमारा जो निजात था वो हमें कभी भी नहीं मिल सकती थी। 우리의 선행으로도 노력으로도 종교적 열심으로도 죄는 없어지지 않습니다. क्योंकि जो हमारे गुनाह है वो हमारे अच्छे कामों या हमारी कोशिशों से या हमारे मजहबी पुरजोशी से खत्म नहीं हो सकते हैं। 오직 예수님의 피가 우리를 깨끗해 하십니다. 그러므로 우리는 담대히 말할 수 있습니다. और जो यीशु मसीह का खून है यही हमारे गुनाहों को धो सकता है, और इसी एतमाद में हमें खुदा यीशु मसीह के साथ चलना चाहिए और खुदा के हुजूरी में आना चाहिए। 아멘. 예수의 피로 우리는 제사함을 받았고 예수님 피로 하나님의 백성이 되었으며 교회는 삼일체 하나님의 피로 세워졌습니다. और यीशु मसीह के खून के बगैर हम ना हमारे गुनाहों से हमें माफी मिल सकती है और ना हम खुदा के पास जा सकते हैं और ना हम खुदा के लोग बन सकते हैं और ना हम तसलीस के खून को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। 아멘. 예수의 피는 곧 하나님의 피이며 그 피에는 영원한 속죄와 구속의 능력이 있습니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून खुदा का खून है जो अब्दी कुफारे का खून है और जो नजात की ताकत रखता है। 아멘. 그리고 예수의 피로 우리는 제사함을 받고 하나님의 백성으로 살아가게 되었습니다. यीशु मसीह का खून जब तक हम जिंदगी में नहीं लेंगे, यीशु मसीह का खून जब जो हमारी जिंदगी में आएगा तो हमारे गुनाहों से हमें खुलासी मिलेगी, छुटकारा मिलेगा और हम खुदा के लोगों के तौर पर खुदा के साथ जिंदगी गुजारने वाले बन सकेंगे। 아멘. 그러므로 우리는 항상 예수의 피를 의지해야 합니다. इसी तरह से हमें भरोसा करना है कि खुदा यीशु मसीह के खून पर भरोसा करना है, उसको अपनी जिंदगी में लेना है। 그 피 안에 자유가 있고 능력이 있으며 영원한 생명이 있습니다. यीशु मसीह के खून में आजादी की ताकत है और अब्दी जिंदगी देने की ताकत है। 아멘. 아멘. 오늘 이 자리에 예수의 피의 능력이 여러분에게 임하고 और 있습니다. यीशु मसीह के खून का आज मैं ऐलान करती हूँ आपके सामने। 이 시간 몸이 아프신 분은 아픈 곳에 손을 얹고 यीशु मसीह का खून ताकत वाला खून है जो आज आपकी जिंदगी में आएगा। 문제가 있는 사람은 가슴에 손을 얹고 예수님의 피를 묵상하시기 और 바랍니다. इस वक्त आपकी जिंदगी में कोई भी बीमारी हो, यीशु मसीह का खून उसको धोकर साफ कर देगा। 모든 질병은 예수의 피 앞에 अगर 물러갈지어다. आपकी जिंदगी में कोई परेशानी हो, यीशु मसीह के खून के वसीला से दूर हो जाएगी। 아멘. 모든 암세포는 예수의 피 앞에서 तमाम 사라질지어다. बीमारियां यीशु मसीह के खून के वसीला से दूर हो जाएं। 아멘. 신경통 관절염 예수의 피의 능력으로 और यीशु 풀어질지어다. मसीह का खून के वसीला से कैंसर जैसी बीमारियां भी आपकी जिंदगी से चले जाएंगी। 마비된 근육과 통증이 예수의 피의 능력으로 사라질지어다. और कोई भी गंदी बीमारी है, कोई भी घटिया बीमारी हो, यीशु मसीह के खून के वसीला से दूर हो जाएगी। 예수의 이름으로 명하니 우울증과 불안은 떠나갈지어다. और यीशु मसीह के खून के वसीला से मुर्दियों हड्डियों के अंदर जान आएगी और आपके जो पट्टों का जोड़ों का कोई भी मसला यीशु मसीह के खून के वसीला से खत्म हो जाएगा। 아멘. 예수의 이름으로 명하니 두려움 귀신의 억압은 और 떠나갈지어다. यीशु मसीह के खून के वसीला से शैतान भी आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। 아멘. 예수의 이름으로 명하니 자녀 문제는 जब 떠나갈지어다. आप यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेंगे, उसको हुक्मों को मानेंगे, आपकी जो जितनी भी परेशानी यीशु मसीह के खून के वसीला से खत्म हो जाएंगी। 아멘. 예수의 이름으로 명하니 남편의 문제 और 떠나갈지어다. यीशु मसीह के नाम के वसीला से आपकी जिंदगी में काम करने की कुदरत देते। यीशु मसीह का काम खून आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपके शोहरों की जिंदगी में काम करेगा।
रहेगा। 예수의 이름으로 명언이 통장에 잔고가 채워질지어다. आपके जितने भी फाइनेंशियली इनके पैसे के कारोबारी कोई प्रॉब्लम है यीशु मसीह का खून के वसीला से खत्म हो जाएंगे। 아멘. 다 같이 예수의 이름으로 기도합니다. आज हम इकट्ठे होकर दुआ करेंगे। 하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 예수로 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 아버지와 함께하여 주시옵소서. 아버지 예수로 라라바라바라리리리스카 예수가 알라후 예수가 알라후 예수가 알라후 예수가 알라후 할랄라라 바라리리리스카 요라라라바라바라리리리스카 예수가 예수가 알라라라 아버지여 할렐루 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 यीशु नासरी के नाम के वसीला से कुदूस खुदावंद खुदा तेरे लहू को अपनी जिंदगी में मानते हैं। तेरा लहू यीशु नासरी जो जिंदगी देने की कुदरत लगता है यीशु नासरी के नाम के वसीला से तेरा लहू जो 2000 साल पहले हमारे लिए बहाया था वो आज वही कुदरत और कुव्वत रखता है। तेरे यीशु लहू को अपनी जिंदगी में मांगता है। तेरा लहू यीशु नासरी जो ताकत वाला खून है यीशु नासरी तेरा लहू जो छुटकारे वाला खून है यीशु नासरी तेरा लहू जो यीशु नासरी गुनाहों को धोने की कुदरत और कुव्वत रखता है। तेरे उस लहू को हम अपनी जिंदगी में मांगते हैं। तेरे लहू के बगैर यीशु नासरी हमारी जिंदगी नामुकम्मल है। तेरे लहू के बगैर यीशु नासरी हम खुदा के पास नहीं जा सकते हैं। यीशु नासरी तेरे लहू को हम अपनी जिंदगी में मांगते हैं। कदूस खुदावंद खुदा जलाल से बड़े जलाली बादशाह 할렐루야. 아버지 감사합니다. 주님 감사합니다. 아버지의 나라가 임하게 주님 도와주옵소서. 예수로 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 아버지 승리할 수 있도록 하나님 도우시고 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서. 인도하여 주시옵소서. 예수로 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 오 할렐루 할렐루 할렐루야. 아버지 감사합니다. 하바바바바바 요 할렐루야 하바바바바 요 예수로 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 아버지여 할렐루 할렐루 할렐루야 오 할렐루 할렐루 할렐루야 하바바바바바바로 했어. 할렐루야. 예수 그 피가 나를 살렸습니다. का खून मुझे बचा। 예수의 생명은 피에 있고 할렐루야. इंसान की जिंदगी में खून की जरूरत होती है। 예수님이 내 병을 고쳤습니다. इस तरह से यीशु मसीह का खून मेरी जिंदगी में आए। 예수님이 지금 각 사람에게 예수님이 살아온 뜨거운 피를 부어주옵소서. तेरे खून के वसीला से मुझे आज शिफा मिल गई है। 예수의 피가 머리부터 발끝까지 뼛속에 살속에 피속에 뜨거운 피가 흘러 들어갈지어다. जितने भी मेरे गुनाह यीशु मसीह के खून के वसीला से खत्म हो गए हैं। 예수의 피가 흐르는 곳마다 새 생명이 일어나길 원합니다. जहाँ पर यीशु मसीह का खून आ जाता है वहाँ पर नई जिंदगी आ जाती है। 예수의 피가 흐르는 가정마다 저주가 끊어질지어다. क्योंकि मैं दुआ करती हूँ कि इनके खानदान में कोई भी लानत है यीशु मसीह के खून के वसीला से खत्म हो जाए। 예수의 피 흐르는 흑령마다 성령이 살아날지어다. मैं चाहती हूँ कि हर रूह में यीशु मसीह का खून बहे और ये दोबारा से जिंदा हो जाए। 주 예수여 이 자리에 함께 하신 성령님께 감사드립니다. और यीशु मसीह में अख्तामी दुआ करती हूँ कि आज इनकी जिंदगी में यीशु मसीह का खून है तेरा रूह कुद्दस इनकी जिंदगी में आए। 오늘 우리가 선포한 말씀이 헛되지 않고 반드시 이루어질 줄 और 믿습니다. आप यकीन के साथ इस बात का ऐलान करें कि यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में आएगा तो बेकार नहीं बल्कि वह सच्चा खून है। आमीन।
오늘 이곳에 임한 예수의 피의 능력으로 यीशु मसीह का खून ताकत वाला खून है, वो आज यहाँ पर मौजूद है। 아멘. 육신의 병든 자가 일어날지어다. कि जो जिस्म की बीमारियों को खत्म करने की कुदरत रखता है, 상한 마음이 회복될지어다. टूटे हुए दिलों को जोड़ने की कुदरत रखता है, 믿음이 새 힘을 얻을지어다. अपने ईमान को नई ताकत देगा, 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 वो 입었다. अपनी हड्डियों में शिफायाबी को लाएगा। 아멘. आमीन। 예수의 피가 오늘도 살아서 역사합니다. और यीशु मसीह का खून 할렐루야. आज जिंदा और आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आमीन। 모든 영광 하나님께 할렐루야. 스코리아 할렐루야. हालेलुया। 할렐루야. 하나님 감사합니다. 할렐루야. 예수로. 오, 아버지 감사합니다. 주님 감사합니다. 아바바바바바루루리라라바라리리리 스칼라라라라. 오, 아버지여 주여로라라라. 기도하라 그러지. 도라라라라 바라바라리리 스칼리사라라라바바바바바바바. 오, 할렐루야. 바바바바바루루리 스칼라. 아야바라바라라리리 스칼라사라라. 오, 리리리리 사라라라라. 오케이 라라라라리리 사라라라라. 오, 할렐루야.